रोशनी रोशनी उम्मीद है तामीरदारे रोशनी उम्मीद है तामीरदारे कम है मंजिल तस्खीर की तदबीर दारे कम है दारे कम। Today we are going to start lesson number 3 of class 6 textbook, which is titled as A Polar Explorer. So this video is specifically for class 6th only. तो ये वाला जो लेसन है पोलर एक्सप्लोरर, ये एक बायोग्राफी है। अब पहले हम इसका मतलब देख लेते हैं। पोलर जो है ये रीजन्स है, राइट, जो काफ़ी मतलब हाइट पे होते हैं रीजन्स, और वो सारा साल जो जमे रहते हैं, यानी उनका जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी लो होता है, माइनस में, इवन इन हंड्रेड्स, राइट। तो पोलर रीजन्स होते हैं, एक साउथ पोल है दुनिया में और एक है नॉर्थ पोल। तो एक्सप्लोरर का मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान जो कि इन जगहों को एक्सप्लोर करता है, यानी कि ट्रैवल करता है और इन चीज़ों को डिस्कवर करता है, उसको हम कहते हैं एक्सप्लोरर। तो ये वाला जो लेसन है ये है बायोग्राफी, और किसकी बायोग्राफी है? रोल्ड एमंडसन। ये एक इंसान था, ठीक है, 20th सेंचुरी बिगिनिंग का, बल्कि 19th सेंचुरी, जो लेट 19th सेंचुरी है तब ये पैदा हुआ, और 20th सेंचुरी में इसकी जो है ये सारी एक्सपेडिशंस है। तो जो बायोग्राफी होती है, बायोग्राफी जो एक राइटिंग का जॉनर है, यानी एक राइटिंग की टाइप है जिसके अंदर किसी भी इंसान के जो एक लाइफ के प्रोमिनेंट इवेंट्स होते हैं उसको हाईलाइट किया जाता है और उसको लिखा जाता है ताकि लोगों को आगाह किया जा सके। तो बायोग्राफी जो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो एंड देन ग्राफी। बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड ग्राफी का मतलब होता है कि उसको डिपिक्ट करना इन पिक्चर फॉर्म। तो जब उसको लिख रहे होते हैं तो वो सारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी लाइफ की। तो इस तरह से ये बायोग्राफी जो है लिखी जाती है ताकि लोगों को किसी भी एक प्रोमिनेंट फिगर के ज़िंदगी के हालात व वाक़यात के बारे में बताया जाए कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी और उसकी जो ज़िंदगी है उसके नुमाया कारनामे क्या क्या थे। सो वी आर स्टार्टिंग द लेसन. I would suggest you to please open your book on page number 27. ओके, रोल्ड एमंडसन वॉज बोर्न इन नॉर्वे इन 1872। तो ये 1872 में नॉर्वे में पैदा हुआ। एज अ चाइल्ड ही रीड अबाउट फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स। जब वो बच्चा था तो वो बरतानवी, यानी कि जो बरतानिया के रहने वाले एक्सप्लोरर्स है उनको वो पढ़ा करता था। अब ये जो लैंड एक्सप्लोरिंग का काम स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था इन 15th सेंचुरी, 14th एंड 15th सेंचुरी में काम स्टार्ट हुआ था। आपने पढ़ा होगा कि कोलंबस ने जब अमेरिका आज़ाद किया था तो वो वाला वो एरा था जब लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, और वो तब किया था जब बोट या फिर स्टीम इंजन जो था बोट का वो इंट्रोड्यूस करवाया गया और इन्वेंट हुआ। तो तब लोगों का ट्रेंड बढ़ा कि वो जो है डिफरेंट जो है आइलैंड्स में जाए और ऐसी लैंड्स पर जाए जो कि अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है। तो इसने भी जो है ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स को पढ़ना शुरू किया जब ये बच्चा था। ही ज्वाइंड एज मैनी स्पोर्ट्स टीम एज ही कुड एंड स्लेप्ट विद हिज विंडोज वाइड ओपन। तो उसने जो काफ़ी खेल की जो टीम्स बनी होती है उसको ज्वाइन किया, और वो विंडो की वाइड ओपन का मतलब ये कि जो खुली हुई साइड होती थी वहाँ पर सोया करता था। क्यों, आगे वो इसकी रीज़न देगा। डिस्पाइट द फ्रीजिंग कोल्ड, और वहाँ पर जो कह रहा है काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हुआ करता था, नॉर्वे में सर्द रीजन है, नॉर्वेजियन विंटर्स, सो दैट ही वुड बी फिट, ताकि वो इसलिए सोया करता था और इसलिए उसने जो है स्पोर्ट्स टीम्स ज्वाइन की हुई थी ताकि वो फिट रह सके। फिट इसलिए रह सके ताकि इसका स्टैमिना और ये भी इन ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स की जगह जो है एक्सप्लोर कर सके लैंड को। सो दैट ही वुड बी फिट, स्ट्रॉन्ग एंड रेडी इफ़ ही गॉट द चांस टू बी एन एक्सप्लोरर, ठीक है। ताकि अब शुरू से उसके जहन में ये था कि जब भी वो एक्सप्लोरर बने तो उसके जहन में पूरा एक उसका ख्याल होता था। इस वजह से उसने अपना स्टैमिना स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्पोर्ट टीम्स ज्वाइन की, ठीक है, स्पोर्ट टीम्स ज्वाइन की। उसके बाद वो सर्द वाली साइड पे सोया करता था, हालांकि वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड हुआ करता था, सिर्फ इसलिए ताकि वो उससे यूज्ड टू हो जाए और जब उसे मौका मिले ज़िंदगी में तो वो उन लैंड को जो है एक्सप्लोर कर सके। ओके, तो एमंडसन्स फैमिली वर्कड इन द शिपिंग इंडस्ट्री। तो जो इसका ख़ानदान था वो शिपिंग इंडस्ट्री में काम किया करता था। शिपिंग इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि जो चीज़ों को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। बट इज मदर वांटेड हिम टू अवॉइड द डेंजर्स ऑफ अ लाइफ, लेकिन उसकी जो माँ थी वो उसको बताती थी या वो ये चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी को इन ख़तरात से दूर ही रखे, एट सी, और वो वाले ख़तरात जो कि समुंदर पर है। उसको भी पता था कि जो एमंडसन है वो जाना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है सी, यानी कि जो समुद्री रास्ते होते हैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता था। तो उसकी मदर की ये ख्वाहिश थी कि वो जो है इन ख़तरात से दूर ही रहे।
सो शी इनकरेज हिम टू बी अ डॉक्टर, तो उसने उसको जो हौसला दिया और उसको इंस्पायर किया कि वो डॉक्टर बने। ही ओबेड हिज मदर्स विशेस, तो उसने जो अपनी माँ की जो ख्वाहिशात थी उसकी ताबेदारी की। वाइल कंटिन्यू टू रीड अबाउट एक्सप्लोरर्स, लेकिन उसने वो जो है साथ साथ जो इन एक्सप्लोरर्स को भी पढ़ता रहा। व्हेन ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड, जब वो 21 साल का हुआ, हिज मदर डाइड, उसकी माँ की जो है वफात हो गई। एमंडसन लेफ्ट यूनिवर्सिटी एंड बिगैन हिज लाइफ एज एन एक्सप्लोरर, तो उसने जो 21 साल की उम्र में जब उसकी मदर की वफात होगी तो उसने जो यूनिवर्सिटी छोड़ दी और अपनी ज़िंदगी जो है एक्सप्लोरर के तौर पर शुरू की, ताकि वो भी जो है डिस्कवर कर सके लैंड्स को जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो यहाँ पे जो है कुछ अचीवमेंट्स दी हुई है एमंडसन की। लेट्स सी व्हाट आर दीज। He was the first to pass through the Northwest Passage in the Arctic Ocean, ठीक है। तो ये आर्कटिक ओशन का जो नॉर्थ वेस्ट पैसेज है, पैसेज का मतलब होता है रास्ते, ठीक है, उसको इसने जो है पास किया। He was the first, यानी कि ये पहला इंसान था जिसने उस रास्ते को पास किया। He was in the first expedition to reach the South Pole on 14 December 1911, तो जो पहली मुहिम की गई, मुहिम हम लोग कहते हैं एक्सपेडिशन, वैसे ये यूजुअली मिलिट्री अफेयर्स के लिए यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे मुराद है कि ये ग्रुप के साथ गया था और ये उस ग्रुप का पार्ट था, ठीक है, जिन्होंने साउथ पोल मूव किया था 14 दिसंबर 1911 को। मैंने पहले बताया था कि जो साउथ पोल्स और नॉर्थ पोल है ये फुल कोल्ड रीजन्स और फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तकरीबन सारा साल ये जमे रहते हैं, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर्स होता है और बहुत ज़्यादा लो होता है। In 1926 he led a successful expedition to the North Pole, पहले ये साउथ पोल गया, उसके बाद ये गया नॉर्थ पोल। He is recognized as the first person to have reached both poles, तो ये वो पहला इंसान है जिसको पहचाना गया जिसने दोनों पोल्स को जो है विजिट किया और उनको एक्सप्लोर किया। तो ये नॉर्मल काम नहीं थे जो कि इसने अपनी ज़िंदगी में किए। So let's see what is more about him. In early expeditions, Amundsen was part of the crew. तो जो इसकी बिगिनिंग की मुहिमात थी, पहली मुहिमात जब इसने काम स्टार्ट किया तो ये पहले जो ग्रुप में जाया करता था। क्रू कहते हैं ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल। ही वॉच्ड, लिसन्ड एंड लर्न सम यूजफुल स्किल्स, उसने जो है देखा, सुना और कुछ सीखी। यूज़फुल कहते हैं मुफीद महारतें, और वो मुफीद महारतें वो थी जो कि उसके काम आनी थी एज एन एक्सप्लोरर। वंस ऑन अ शिप ट्रैप्ड इन आइस, एक बार जब उसकी कश्ती जो है फंस गई बर्फ़ के अंदर, क्योंकि जिन रास्तों पे मूव किया करते थे वो समुंदर और दरिया जो है वो तकरीबन सारा साल जमे रहते हैं, सिर्फ उनके कुछ पैसेज होते हैं जो कि ओपन होते हैं। तो वो कह रहे हैं उसको जो उसकी शिप थी वो उधर समुंदर के अंदर बर्फ़ के अंदर फंस गई क्योंकि समुंदर सारा जमा हुआ था। He observed how the doctor's hunting skills provided the crew with fresh meat, तो उसने ये देखा, मुशाहिदा किया कि किस तरह से जो डॉक्टर से उनकी शिकार करने की जो महारत थी उसकी वजह से जो लोग थे उनको जो है ताज़ा गोश्त मिला। एंड केप्ट देम फ्री फ्रॉम स्कर्वी, और उनको जो है स्कर्वी से महफूज रखा। स्कर्वी जो एक बीमारी होती है जिसके अंदर जो है विटामिन सी की कमी हो जाती है, ठीक है, और जब उसकी कमी होती है, जब यूजुअली आप होते हो सी ट्रैवलिंग पे, ठीक है, तो वो है जिसको हम कहते हैं सी ट्रैवलिंग में, तो जब उसकी कमी होती है तो आपके दांत, आपकी हड्डियां वो जो है काफ़ी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो कह रहे स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ विटामिन सी, इट कैन लीड टू इलनेस, तो ये एक बीमारी की तरफ भी जा सकती है। द लॉस ऑफ टीथ, जिसमें आपके दांत टूट सकते हैं। एंड डेथ फ्रॉम ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग होने की वजह से, खून बहने की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसने जो है इस पूरे अपने सफ़र में जो है काफ़ी महारतें सीखी, और उन महारतों में एक ये थी कि जो उसने डॉक्टर्स को देखा कि वो किस तरह से शिकार करने की महारत रखते हैं और फ्रेश मीट देते हैं क्रू को ताकि वो जो है स्कर्वी से महफूज रह सकें। Okay, so we are moving forward. When he was 28 years old, और जब वो 28 साल का हुआ एमंडसन, और इसने ये काम स्टार्ट किया था 21 साल की उम्र में जब इसकी वालदा की वफ़ात हुई। एमंडसन बिकेम द लीडर ऑफ एक्सपेडिशंस, तो ये जो है उस पूरी मुहिम जोई का जो है लीडर बन गया, यानी उनको लीड करना शुरू किया इसने विद हिज ओन शिप, और अपनी ही कश्ती के साथ जिसका नाम था जोआ। तो ये जोआ जो है उसकी नॉर्वेजियन लैंग्वेज का वर्ड है। नीचे उसने बताया हुआ कि इसको हमने किस तरह से प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंस्ड एज जोआ, ठीक है, राइट। तो ये वाला जी जो है इसके अंदर साइलेंट है। शिप जोआ, द शिप इज स्टिल ऑन डिस्प्ले एट द फ्रैम म्यूजियम इन ओस्लो, तो अभी भी वो जो है वहाँ पर पड़ी हुई है, जो फ्रैम म्यूजियम है ओस्लो का, वहाँ पर उसकी शिप मौजूद है जिसमें उसने जो एक्सपेडिशन स्टार्ट की। From 1903 to 1906, Amundsen took a crew of 6 men on Joa on an expedition to find a route through the Northwest Passage. तो 1903 से 1906 के दरमियान एमंडसन ने जो है एक लोगों का मजमा लिया, ठीक है, जिसके अंदर 6 लोग थे, और अपनी ही बोट के ऊपर जिसका नाम था जोआ, वो जो है एक ऐसे रास्ता टू फाइंड अ रूट थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज, तो वो जो है रास्ता ढूंढने के लिए निकला इस नॉर्थ वेस्ट पैसेज का। तो ये मैप के ऊपर जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है ये सारा जो कोल्डर रीजन है, तो इसने जो उस तरफ अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की ताकि वो उस रास्ते को एक्सप्लोर कर सके।
द नॉर्थ वेस्ट पैसेज इज द नेम ऑफ द सी रूट थ्रू द आर्कटिक ओशन फ्रॉम द अटलांटिक टू द पैसिफिक। ठीक है, तो ये जो है एक सी रूट का नाम है, यानी समुद्री रास्ते का नाम है, जो कि आर्कटिक ओशन के पास है। ठीक है, आर्कटिक ओशन के अंदर है, जो कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को गुजर कर इधर जाया जाता है। ड्यू टू द वेरी कोल्ड टेम्परेचर्स, ठीक है, काफ़ी सर्द दर्जा हरारत होने की वजह से द एरिया इज़ फ्रोजन ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम, तो जो पूरा इलाका है वो जमा रहता है तकरीबन सारा टाइम, यानी कि हर वक्त में। फॉर अ शॉर्ट वाइल ईच ईयर द आइस अराउंड द लैंड इन द नॉर्थ ऑफ कैनेडा कैन ब्रेक अप, लेकिन कह रहा है कुछ ही अरसे के लिए जो आइस है वो थोड़ी देर के लिए पिघलती है कनाडा में, इनफ टू अलाउ वेसल्स थ्रू, और इतनी पिघल जाती है कि जो छोटी कश्तियाँ होती है वो उसके रास्ते से गुजर जाती है। वेसल्स हम लोग कहते हैं छोटी कश्तियों को, जो वो स्मॉल इनफ टू पास थ्रू दीज वाटर्स एंड ओवर द शैलो एरियाज दैट वुड हैव रैकेड बिगर शिप्स। ठीक है, वो कह रहा है जो उसकी शिप थी जोआ वो भी काफ़ी छोटी थी कि वो इन रास्तों से गुजर सके। ओवर द शैलो एरियाज दैट वुड हैव रैक्ड बिगर शिप्स, और वो उन रास्तों से भी गुजर सकती थी जहाँ पर बड़ी कश्तियाँ जो है तबाह हो जाती है। रैकेट का मतलब ये है कि वो तबाह हो जाना। बिगर शिप्स जो कि बड़ी बड़ी कश्तियाँ थी वो तबाह हो जाती थी, इस वजह से उसकी जो छोटी कश्ती थी जोआ वो उन रास्तों से आसानी से गुजर जाया करती थी। ड्यूरिंग द विंटर्स, तो सर्दियों के दौरान व्हेन द शिप वॉज फ्रोजन इन टू आइस, और जब वो कश्ती जो है फ्रोज हो जाती थी यानी कि वो जम जाया करती थी उस बर्फ़ के अंदर, द क्रू वॉज द इनुइट हु लिव्ड देयर एंड पिक्ड अप इम्पोर्टेंट आर्कटिक सर्वाइवल स्किल्स। तो वो कह रहे हैं जो क्रू था वो देख रहा था कि इनुइट ड्यूरिंग द विंटर्स व्हेन द शिप वॉज फ्रोजन इन टू आइस, और जब कह रहे सर्दियों के मौसम में ये शिप यानी कि कश्ती जो है जम गई थी आइस के अंदर, क्योंकि जहाँ से ये जा रहे थे वो सारा समुद्र जमा हुआ था। द क्रू वॉज द इनुइट हु लिव्ड देयर, तो जो वहाँ का मजमा था उसके साथ शिप के अंदर वॉज द इनुइट हु लिव्ड देयर, उसने जो इनुइट देखा जो वहाँ पर रहता था। अब इनुइट जो है आर्कटिक ओशन के आसपास के जो लोग हैं रहने वाले उनको कहा जाता है। ठीक है, इनके लिए वर्ड एक और है, स्कीमो भी यूज़ किया जाता है। इनके लिए इसलिए वर्ड यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो है ताज़ा गोश्त खाते हैं, ठीक है, हंट करते हैं जानवरों को, और उनका जो है ताज़ा यानी कि रॉ फ्लैश मीट जो है वो खाते हैं। देयर एंड पिक्ड अप इम्पोर्टेंट आर्कटिक सर्वाइवल स्किल्स, और उनसे इनविट से जो है इन्होंने जो है कुछ महारतें सीखी, सच एज यूजिंग डॉग्स टू ट्रैवल बाय स्लेज, और वो उन एक महारत में से ये था कि किस तरह से डॉग्स को यूज़ करना ताकि वो स्लेज के थ्रू ट्रैवल किया जा सके। अब स्लेज जो है वो एक कैरिज होता है, जिस तरह बगिया होती है उसके पीछे उसको हॉर्स खींच रहे होते हैं, इस तरह से जो ये स्नोई एरियाज़ होते हैं वहाँ पे डॉग्स जो है उसको कैरी करते हैं। दीज वर यूज़फुल ऑन लेटर एक्सपीडिशन टू द नॉर्थ पोल, तो ये सारी जो उसने महारतें सीखी वो कह रहा है कि ये नॉर्थ पोल की एक्सपीडिशन के लिए काफ़ी यूज़फुल यानी मुफीद थी। एमंडसन ऑल्सो स्टॉक्ड अप ऑन फर्स, उसने जो है काफ़ी फ़र्स जो इकट्ठी की। अब ये फ़र्स कहाँ से आई, जब ये रास्ते में हंट किया करते थे तो जो जानवरों की खाल हुआ करती थी उसको ये लोग सेव कर लेते थे ताकि इनको जो है रास्ते में यूज़ किया जा सके। टू वेयर विच वर मच वार्मर दैन द वूलन क्लॉथ्स ही हैड, ठीक है, तो ये वाली जो फ़र्स थी ये काफ़ी गर्म थी वूलन क्लॉथ से भी ज़्यादा जो कि उसके पास थे। गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वॉज अ चैलेंज, तो नॉर्थ पोल जाने के लिए जो है एक काफ़ी बड़ा ये चैलेंज था। फर्स्ट एमंडसन ट्राई टू गो बाय शिप, पहले उसने डिसाइड किया कि वो जो एक शिप के थ्रू जाएगा, बट इट गॉट स्टक इन आइस, लेकिन वो जो है बर्फ़ के अंदर फंस गई। ही हैड टू थिंक ऑफ अनदर वे, तो उसको जो एक और रास्ता सोचना था टू अचीव हिज गोल, ताकि वो अपना जो मकसद था उसको हासिल कर सके। एंड डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय प्लेन, तो उसने ये डिसाइड किया कि वो जो है हवाई जहाज़ के थ्रू जाएगा। द फर्स्ट अटैम्प्ट इन 1925 वॉज डेंजरस एंड अनसक्सेसफुल, तो उसकी ये जो फर्स्ट अटैम्प्ट नॉर्थ पोल जाने के लिए 1925 में वो काफ़ी ख़तरनाक और अनसक्सेसफुल यानी कि कामयाब नहीं थी। फाइनली इन 1926 यानी अगले ही साल एमंडसन मेड इट टू द नॉर्थ पोल, और उसने जो है ये अपना कारनामा कर दिया और वो नॉर्थ पोल की तरफ चल दिया। 3 अदर पीपल्स क्लेम्ड, और इसके अलावा भी कह रहे 3 लोग थे सेपरेटली जो कि इसके अलावा थे, टू हैव गो टू द नॉर्थ पोल, जो ये कहते थे कि हम जो है नॉर्थ पोल गए हैं बिफोर एमंडसन से पहले, बट ऑल ऑफ दीज हैव बीन डिस्प्यूटेड, लेकिन उनका ये कहना जो है काफ़ी मुतनाज़ है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि कई लोगों ने जो है दावा किया कि हम भी नॉर्थ पोल गए, लेकिन उनका ये कहना जो है काफ़ी मुतनाज़ है, यानी कि लोगों को इस बात पर यकीन नहीं है। This is page number 29. Okay, Emerson's skills and perseverance made him the first person to be able to claim that he had been to both poles. तो एमंडसन की जो महारतें थी और perseverance कहते हैं डिटर्मिनेशन को, ठीक है, तो ये दोनों अज़म और उसकी महारतें,
इस वजह से ये पहला इंसान बन गया जिसने ये क्लेम किया कि उसने दोनों पोल्स को जो है विज़िट किया है और ये वहाँ पर एक्सप्लोर करके आया है। ही सेड दैट हिज सक्सेसेस केम फ्रॉम प्रॉपर प्रेपरेशन, और उसने ये कहा कि उसकी जो ये कामयाबी है ये उसकी प्रॉपर प्रेपरेशन यानी कि वो पूरी तैयारी के साथ जाता था, एंड हैविंग द अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, और उसके पास जो है ज़रूरी आलात हुआ करते थे। ही सेड, और उसने कहा, ये उसकी कोटेशन है एक, विक्ट्री अवेट्स हिम हु हैज़ एवरीथिंग इन ऑर्डर, और कामयाबी उसका इंतज़ार करती है जिसके पास हर चीज़ एक नज़्म व ज़ब्त में हो। ठीक है, ऑर्डर का मतलब है नज़्म व ज़ब्त पे, आपको स्केड्यूल का पता होना चाहिए, जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की है वो आपके पास होने चाहिए। तो ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ टू अचीव समथिंग। एमंडसन wrote about his experience in his autobiography My Life as an Explorer। तो एमंडसन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखा है इस अपने पूरे एक्सपीरियंस के बारे में, तजुर्बे के बारे में, और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई लाइफ एज एन एक्सप्लोरर। पहले मैंने आपको बायोग्राफी का कॉन्सेप्ट बताया, अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी का मतलब सेम है, यानी कि ज़िंदगी के हालातों वाक़यात जो कोई और बंदा लिखता है। ठीक है, अब एक बंदा प्रोमिनेंट है तो उस बंदे की लाइफ के बारे में कोई और राइटर लिखे तो उसको हम कहेगा बायोग्राफी। ठीक है, और अगर वो बंदा अपनी लाइफ के बारे में ख़ुद लिखे तो उसको हम कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। तो इस तरह से ये दोनों जो है बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी जो है वो डिफरेंट है। वन डे, अब उसने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ एज एन एक्सप्लोरर के अंदर लिखा है, वन डे टू ऑफ द बॉयज़ एंड आई वर स्टैंडिंग ऑन द डेक। एक दिन मैं और दो और लड़के, हम लोग जो डेक के ऊपर खड़े हुए थे, डेक जो शिप को कहते हैं। व्हेन वन ऑफ देम एक्सक्लेम, जिसमें से एक ने कहा, देयर इज़ अ कैरिब्यू। ठीक है, कि वहाँ पर जो है कैरिब्यू जो वो एक डियर्स की जो है नस्ल है, डियर यानी कि हिरन। ठीक है, जिसको हम रेंडियर भी कहते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर जो है कैरिबो देखा। ही पॉइंटेड टू अ स्मॉल ब्लैक ऑब्जेक्ट, उन्होंने जो उस तरफ इशारा किया जो कि काले रंग का एक चीज़ सी ऑब्जेक्ट था, जस्ट ऑन द स्काई लाइन ऑफ वन ऑफ द इनसर्किल हिल्स। स्काई लाइन का मतलब है उसका टॉप। ठीक है, जो वहाँ पर चट्टानें मौजूद थी उसके पास उन्होंने इशारा किया, उसके टॉप पे। द अदर मैन, दूसरा आदमी, हु हैड द बेस्ट विजन ऑफ द थ्री, जिसकी नज़र काफ़ी अच्छी थी उन तीनों में से, लुक्ड स्टेडफास्टली, तो उसने जो है आराम से देखा, एट द ब्लैक ऑब्जेक्ट, उस काली चीज़ की तरफ, फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, एंड टर्न टू हिज कंपेनियंस, तो अपने कंपेनियंस की तरफ मुड़ा, एंड सेड, और कहा, दैट कैरिब्यू वॉक्स ऑन टू लेग्स, कि ये जो कैरिब्यू है ये दो लेग्स पे चलता है। तो अब वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने कोई चीज़ ऑब्जर्व की ब्लैक, पहले उन्होंने ये समझा कि वो कैरिब्यू है, लेकिन उनमें से एक जिसकी नज़र काफ़ी अच्छी थी, तो उसने जब गौर से देखा तो वो ये देखा कि वो जो है दो टांगों पर चल रहा है, यानी कि जो कैरिब्यूज होते हैं वो तो 4 लेग्ड होते हैं। तो ये उसकी एक ऑब्जर्वेशन थी। अब क्या थी आगे, लेट्स सी। श्योर इनफ, कह रहा हाँ बिल्कुल यकीनन, क्लोज स्क्रूटनी कन्फर्म्ड हिज क्विक परसेप्शन दैट दिस वाज नॉट अ कैरिब्यू। तो वो कह रहा है जी, स्क्रूटनी कहते हैं जांच पड़ताल को, कन्फर्म्ड हिज क्विक परसेप्शन दैट दिस वाज नॉट अ कैरिब्यू। तो उन्होंने जब जांच पड़ताल की, गौर से देखा, तो उन्हें पता चला कि ये कैरिब्यू यानी कि वो हिरन की नस्ल नहीं है, बट एन एस्कीमो, लेकिन वो एस्कीमो है। एस्कीमो मैंने पहले बताया था कि जिसका इनुइट वर्ड यूज़ हुआ है, आर्कटिक जो ओशन है उसके आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनको इन्विट्स या फिर एस्कीमो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो रॉ फ्रेश मीट खाते हैं। सम अदर 2 लेग्ड कैरिब्यूज जॉइन द फर्स्ट, और इसके अलावा कई कैरिब्यूज, यानी कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ भी काफ़ी एस्कीमो से, यानी कि वो ग्रुप ऑफ पीपल थे, जॉइन द फर्स्ट अंटिल 5 फिगर्स वर आउटलाइन अगेंस्ट द स्काई। ठीक है, तब तक जब तक उन्हें जो है 5 बंदे दिखे। तो ये जो कैरिब्यूज इनको नज़र आ रहे थे एक्चुअल में एस्कीमोस थे, जो कि वहाँ के रहने वाले रिहायशी लोग थे, और ये टोटल 5 थे, वर आउटलाइन अगेंस्ट द स्काई, यानी कि ऊपर चट्टान से नीचे उतर रहे थे। देन दे एडवांस टूवर्ड्स अस इन अ बॉडी, तो वो जो है हमारी तरफ आगे बढ़ रहे थे। इन अ बॉडी का मतलब है एक ग्रुप की शक्ल में। आई सेंड द 2 बॉयज़ फॉर देयर राइफल्स, मैंने जो है 2 लड़कों को भेजा ताकि वो राइफल्स लेकर आए। एंड देन 3 ऑफ अस एडवांस टू मीट दैम, और हम में से 3 जो है उनको मिलने के लिए आगे बढ़े। आई वॉज इन द लीड, मैं उनको लीड कर रहा था, यानी आगे था। एंड बिहाइंड मी केम माई लिटल आर्मी ऑफ 2, और मेरे पीछे 2 लोगों की एक छोटी सी आर्मी थी। एज ए स्कीमोज नियर्ड आस, जैसे एस्कीमोज जो हमारे पास आए, वो कुड सी दे वर ऑल आर्म्ड विद बोज एंड एरोज। जब वो हमारे पास आए तो हम देख सकते थे कि वो किस तरह से, बोज एंड एरोज का मतलब है तीर कुमान, और उनके पास जो है काफ़ी तीर थे। दिस बिगैन टू लुक लाइक अ टिकलिश सिचुएशन, ये ऐसा लग रहा था कि काफ़ी मुश्किल हालत है। ठीक है, टिकलिश कहते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट टू टैकल। वी हैड नो वे ऑफ नोइंग वेदर देयर इंटेंशंस वर फ्रेंडली और होस्टाइल, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि उनके जो इंटेंशंस हैं
वो फ्रेंडली है यानी कि दोस्ताना है, या हॉस्टाइल यानी कि या फिर दुश्मनी बेस्ड है। सर्टेनली दे वर इक्विप्ड फॉर वॉर, और यकीनन वो लोग जो है एक जंग के लिए तैयार थे। हाउएवर देयर वाज नथिंग टू डू, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। बट मीट देम फेस टू फेस, हमारे पास और कैरेज कुछ नहीं था सिर्फ इसके अलावा कि हम उनको जो है मिल सके। The two parties proceeded to within about 15 paces and then halted। ठीक है, जो दोनों पार्टियाँ थी proceeded to within about 15 paces and then halted। ठीक है, वो काफ़ी तेज़ चलना शुरू होगी। 15 paces का मतलब ये स्पीड से जाना। and then halted, और वो वहाँ पर रुके। I then turned to my army and instructed them ostentatiously। मैं जो है अपनी आर्मी की तरफ मुड़ा और उनको मैंने जो ostentatiously यानी कि pretension के साथ कहा to throw their rifles on the ground, कि वो जो अपनी राइफल्स नीचे ज़मीन पर रख दे। I then turned to the Eskimos, और मैं फिर उन Eskimos की तरफ मुड़ा। Their leader, seeing this specific move, imitated it by turning to his followers and uttering a command। ठीक है, उसका जो लीडर था वो इस स्पेसिफिक मूव को देख रहा था। imitated it यानी कि उसने इसको जो है इमिटेट किया, यानी उसको दोहराया किस तरह से, जिससे इन्होंने अपनी जो राइफल्स नीचे लग दी उसने भी ऐसे ही किया और अपने फॉलोअर्स को कहा एंड uttering a command, और उनको हुक्म दिया। they obeyed by throwing their bows and arrows on the ground, तो उन्होंने भी जो उनके पास वेपन्स हैं उनको ज़मीन पर रख दिया। I was unarmed and एडवांस। ठीक है, अनाम का मतलब ये मेरे पास अब कोई वेपन नहीं था। एंड एडवांस्ड टुवर्ड दैम, और मैं उनकी तरफ बढ़ा। द स्कीमो लीडर ऑल्सो केम आउट अलोन, और स्कीमो लीडर भी अकेला ही आगे की तरफ आया। इट इज़ रिमार्केबल हाउ एक्यूरेटली टू मैन कैन कम्युनिकेट हु डू नॉट स्पीक अ वर्ड ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज एंड हुज होल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ सीम्स अटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर्स। वो कह रहे ये एक काफ़ी नुमाया कारनामा है कि किस तरह से मुकम्मल तौर पर दो आदमियों ने आपस में हम कलाम हुए। ठीक है, आपस में जो है खुद कलामी की यानी कि कम्युनिकेशन की, और कम्युनिकेशन किस तरह से की, जो दोनों भी बोलना नहीं जानते थे एक दूसरे की ज़ुबान, यानी उसकी ज़ुबान कोई और थी स्कीमोस की, और जो एमंडसन था इसकी ज़ुबान और थी। तो इन्होंने जो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया जो कि इन दोनों से काफ़ी डिफरेंट था। एक्सप्रेशंस ऑफ द फैक्ट, नोड्स एंड शेक्स ऑफ द हेड। ठीक है, एक्सप्रेशंस ऑफ द फैक्ट यानी कि उन्होंने एक्सप्रेशंस के साथ यानी चेहरे के जो खदोखाल होते हैं उसके साथ, नोड्स यानी कि आप सर हिलाते तो उसको हम कहते हैं नोड्स, एंड शेक्स भी जो है मूवमेंट होती है ऑफ हेड, जेस्चर्स। ठीक है, इशारों के साथ, एंड टोन्स ऑफ द वॉइस, और जो आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, कन्वे मीनिंग विद एस्टॉनिशिंग एक्यूरेसी। उसके थ्रू उन्होंने जो है कह रहा है हैरान कुन महारत के साथ अपने मीनिंग कन्वे किए। तो इस तरह से उन्होंने सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की एक्सप्रेशंस के साथ, नोड्स, शेक्स ऑफ हेड, जेस्चर्स और वॉइस की टोन के साथ। तो जितने भी ये डेफ लैंग्वेजेस होती है, साइन लैंग्वेजेस होती है, उनमें ये चीज़ें जो है यूज़ की जाती है। तो वो कह रहा है ऑल्दो हम इन चीज़ों को नहीं जानते थे, और एस्किमोस की जो लैंग्वेज थी वो भी डिफरेंट थी, हमारी लैंग्वेज थी वो भी डिफरेंट थी, लेकिन हमने फिर भी जो है सक्सेसफुली कम्युनिकेट किया थ्रू दीज जेस्चर्स। बाई दीज मीन्स, इसका मतलब ये है कि आई क्विकली कन्विंस द स्कीमो लीडर, मैंने जो उसको कन्विंस कर लिया, मना लिया, दैट आई विश टू बी हिज फ्रेंड, कि मैं उसका जो दोस्त बनना चाहता हूँ। एंड ही रेसिप्रोकेटेड माई विश, और उसने भी इसको रेसिप्रोकेट का मतलब ये था म्यूचुअली डिसाइड करना। ठीक है, उसने भी बाहमी ताल्लुक से जो इस बात को मान लिया। सून वी वर ऑल फ्रेंडली, और जल्दी हम लोग जो है दोस्त बन गए। एंड आई इन्वाइटेड देम टू आवर शिप, और मैंने उनको दावत दी कि वो भी हमारी शिप में आ जाए और हमें ज्वाइन करे, ताकि वो आगे रास्ते को जो है ट्रैवल कर सके और उसको एक्सप्लोर कर सके। इन जून 1928 जून में, एजेड 55, तो एमंडसन जो है वो 55 साल का था, वॉज ट्रैवलिंग इन अ प्लेन, वो एक प्लेन में जा रहा था ऑन अ रेस्क्यू मिशन, किसी को बचाने के लिए। व्हेन इट डिसअपीयर्ड, तो उसका जो प्लेन था वो वहाँ से गायब हो गया। एमंडसन एंड द रेस्ट ऑफ द क्रू वर नेवर सीन अगेन। उसके बाद एमंडसन और उसके साथ जो लोग थे, ग्रुप ऑफ पीपल था, उनको दोबारा कभी नहीं देखा गया। तो ये पूरा चैप्टर था इसकी बायोग्राफी के अंदर, जिसको उन्होंने एक ये छोटा सा एक्सेप्ट रखा हुआ उसकी ऑटोबायोग्राफी का, जिसका नाम था माई लाइफ एज एन एक्सप्लोरर। तो इसके अंदर उसकी ज़िंदगी के हालात के बारे में बताया हुआ कि किस तरह से उसने अपनी विश को पूरा करने के लिए डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस और उसने जो है स्किल्स सीखी ताकि अपने एम को, अपने ऑब्जेक्टिव को जो है वो हासिल कर सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट